I'm just too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। अभी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े हैं, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है जिज्ञासा और मुझे प्यार से जूही बोलते हैं। मैं इंडिया के बहुत प्यारे से छोटे से टाउन से हूँ जिसका नाम है नाथद्वारा, जो कि नाथद्वारा राजसमंद, जो कि राजस्थान में है। यस, मैं राजस्थानी हूँ, मैं मेवाड़ से हूँ एंड फिलहाल मैं साउथ कोरिया में हूँ और अभी यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं कोरिया आई थी 2023 में और अभी मुझे एग्जैक्ट 2 इयर्स हो गया है। अभी ये 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है। 2 इयर्स मैंने मास्टर्स किया, मेरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो 2 इयर्स मैंने मास्टर्स किया। अभी मैंने ऑफिशियली PhD का सेमेस्टर स्टार्ट किया है और होपफुली जल्दी फिनिश हो जाएगा, ग्रेजुएशन नज़दीक आ जाएगा। आप लोग भी मुझे ऑल द बेस्ट कह दीजिए ताकि मैं अपना जल्दी से सब कुछ रैप अप कर सकूं। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है Q&A। ये क्या होगा? ओके, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो, जो कि मैंने अभी तक एक बार बनाया है आई गेस, लेकिन इस बार मैं स्पेशली सारे वो कमेंट्स पढ़ूंगी जो कि क्वेश्चन बेस्ड जो कमेंट्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ के और उसका आंसर देने का ट्राई करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट माइंड दिस रेड थिंग बिकॉज अभी मुझे एलर्जी हुआ है, स्किन एलर्जी, जिस वजह से मेरे ये चिक्स पूरे रेड हो गए हैं, रैशेज हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इची और बहुत कैसे बताऊँ, बहुत जलता है। बट आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट, तो जस्ट इग्नोर दैट रेडनेस एंड फोकस ऑन वीडियो। ओके ओके, तो सबसे फर्स्ट कमेंट है, डिड यू फेस बुलिंग? ऑल्सो आई हैव नो मनी, देन डू आई हैव GK एज स्कॉलरशिप ऑप्शन? नो अदर वे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू फेस बुलिंग? नो, नेवर। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, आप लोगों के माइंड में क्यों आता है, और सबके साथ अलग एक्सपीरियंस होता है, ये पॉइंट भी है। लेकिन मैंने कभी भी रेसिज्म, बुलिंग ये सब ना ही सुना है अपने किसी भी फ्रेंड से या म्यूचुअल से, और ना ही कभी फेस किया है। सेकेंड है, ऑल्सो आई हैव नो मनी, देन डू आई हैव GK एज स्कॉलरशिप ऑप्शन? नो अदर वे। कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी कंट्री में, इवन दो खुद की कंट्री में भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो इनिशियल स्टेप पे भी पैसे तो लगते ही हैं थोड़े बहुत, बिकॉज वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा प्रोसेस चलो छोड़ो, दूर की बात है, आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप सेंड करते हैं दूसरी कंट्री में, या जहाँ पे भी आप अप्लाई करें वहाँ पे सेंड करते हैं, कुरियर करते हैं, तो उसका भी चार्ज लगता है। इंटरनेशनल कुरियर तो थोड़ा सा महंगा ही होता है, और उसके बाद भी चांसेस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी बार वो सब पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे भी पैसे तो चाहिए ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी, क्या आपने इंडिया से बैचलर्स कंप्लीट किया है? यस, मैंने इंडिया से बैचलर्स कंप्लीट किया है और मेरा मेजर था लाइफ साइंस, बिकॉज मेरा जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री तीनों था। ओ गॉड, मैंने पता नहीं कैसे दिया था वो सा, और कितना टफ होता है वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह सब कुछ। थर्ड क्वेश्चन, सिस्टर, ओके, हाउ डिड यू वेंट टू कोरिया? ओके, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग बनता है। वैसे तो बहुत बड़ा स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो वो टाइम था लॉकडाउन का। लॉकडाउन के टाइम पे ना मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे ना रिसर्च करना था, अदर कैंसर में या फिर फॉरेंसिक में। तो मैं अप्लाई कर रही थी और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से स्कॉलरशिप, अगर, क्योंकि बिकॉज रिसर्च सेक्टर में स्कॉलरशिप्स होता है, और स्कॉलरशिप किस बेसिस पे अगर आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा मेंटली प्रेशर कम रहता है और आपका CV स्ट्रांग होता है। तो बस मैं वही ट्राई करी थी। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा था, मैं सर्च करी थी, जैसे जापान हो गया, न्यूजीलैंड में भी मैं देख रही थी, बिकॉज न्यूजीलैंड मेरे लिस्ट में है, वहाँ मुझे जाना है। देन कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 कंट्रीज़ में देख रही थी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और मुझे कोरिया से रिटर्न ईमेल आया कि ये पर्टिकुलर मतलब जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से उनका ईमेल आया कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप चल रही है, तो आप इसमें अप्लाई करो, इसका ये क्राइटेरिया है, अगर होता है तो मतलब अच्छी बात है। ऐसा करके कुछ ईमेल था। अभी मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ, बिकॉज 2022 या 3 की बात है वो। तो मैंने अप्लाई किया, कुछ राउंड्स हुए इंटरव्यूज़ के, एंड देन मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये थी मेरी स्टोरी।
वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी थी बट मैंने इसको शॉर्ट में ख़त्म किया है बिकॉज मुझे आगे के कमेंट्स भी पढ़ने हैं। वैसे मैं सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई करी थी, मेरा पीएचडी करने का कोई सीन नहीं था। लेकिन जिस स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया था उसमें ये था क्राइटेरिया कि वो स्पेशली इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ही था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, गिव इट अ चांस, और मैंने अप्लाई किया एंड देन आई गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय दीदी, आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। व्हाट्स योर हाइट? मेरी हाइट आई गेस 5'5" है शायद से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट डॉक्यूमेंट्स एंड शो अस योर पर्सनल स्टेटमेंट दैट यू गिव टू देम, प्लीज 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 प्लीज। सबसे फर्स्ट बात तो ये कि वो पर्सनल स्टेटमेंट है, मतलब वो पर्सनल है मेरा खुद का, तो मैं शेयर नहीं कर सकती। और अभी फ़िलहाल वो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कहाँ पे उसको ड्राफ्ट किया था। 2023 में मैंने अप्लाई किया था, बाकी मैं थोड़ा आइडिया ही दे देती। और उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये सबसे पहले तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री सर्टिफिकेट, और फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद और क्या चाहिए था, शायद यही सब चाहिए, और पासपोर्ट का कॉपी आई गेस। नेक्स्ट कमेंट, गर्मी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई, योर यूट्यूब अर्न, इज दैट इनफ मनी टू सर्वाइव और योर जॉब अलॉन्ग विद दैट? एक्चुअली आई एम अर्निंग पीनट्स फ्रॉम यूट्यूब। तो और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करती, मैं D2 वीज़ा पे हूँ, और कोरिया में D2 वीज़ा पे अगर कोई भी है तो वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इमिग्रेशन से, या फिर परमिशन होना ज़रूरी है उसके लिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्कॉलरशिप से हूँ तो मैं उससे सारा मैनेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट डू यू हैव कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम राजस्थान। हाउ डिड यू वेंट टू कोरिया? इसका मैंने आंसर दे दिया। व्हाट कोर्सेज? ओके, तो मेरा डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंस, और मेरा मेजर है मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी, और मेरा रिसर्च मेनली फोकस रहता है रेयर डिजीज़ेस पे, न्यूरो डेवलपमेंटल रेयर डिजीज़ेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट पार्ट टाइम जॉब in South Korea for international student, because Google is telling that you can work with D2 visa. Yes, you can work with D2 visa, but उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है इमिग्रेशन से, या फिर आप या फिर स्कॉलरशिप, जिस भी स्कॉलरशिप के थ्रू आप आए हैं वहाँ के अथॉरिटीज़ से आपको परमिशन लेना पड़ता है। और अगर वो परमिशन दे देते हैं आपको, तो आप लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जैसे कि कन्वीनियंट स्टोर्स पे, या फूड डिलीवरी, या फिर कैफ़ेज़ में, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई ऑल्सो वांट गो टू कोरिया, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, अगर आप लोगों को कोरिया आना है तो जस्ट फाइन किस पर्पस क्या है आपका, क्या गोल है, और अगर पढ़ाई के लिए आना है तो फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू, और डिपार्टमेंट उसमें सर्च करो आपका डिपार्टमेंट है या नहीं, एंड देन जस्ट अप्लाई। जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनका वो लोग लिस्ट देंगे आपको, वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो एंड जस्ट कुरियर इट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है वो उस पर डिपेंड करता है। वहाँ दाल बाटी मिलता है क्या? नहीं, यहाँ दाल बाटी नहीं मिलता, लेकिन आप बना सकते हैं बिकॉज सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल है। By the way, I'm not just answering questions, I'm also reading your comments. तो किसी ने कमेंट किया है, रियली माई सिस्टर हैव टू सफ़र अ लॉट। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बिफोर कमिंग टू कोरिया, यू शुड नो दिस। तो उस पर किसी ने कमेंट किया है, रियली माई सिस्टर हैव टू सफ़र अ लॉट जस्ट लाइक यू। बाय द वे, आर यू इन सोल? वैसे अगर आप लोगों को मतलब मेंटली एंड फिज़िकली सफ़र करना पड़ता है, बट वो हर फील्ड में होता है। अगर आप इंडिया में हैं तो भी सेम ही चीज़ें रहती है, बस कंडीशंस चेंज होती है, सिचुएशंस अलग होती है, हर तरफ सेम होता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं सोल में नहीं, मैं देजोन में हूँ। व्हाट्स योर एज? माई एज, यू गेस। आप लोग बताओ क्या है। आई एम हैविंग एन क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मेक अ व्लॉग फॉर Q&A, एंड दैट्स द वीडियो फॉर Q&A। मेरा फेवरेट फूड इंडियन फूड, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मुझे एक्चुअली ऐसा फेवरेट जैसा कुछ नहीं है, बट मुझे मे बी दाल बाटी, मे बी पाव भाजी और पानी पूरी,
मुझे ये सब पसंद है। और अगर कोरियन फूड की बात करें तो मुझे उसका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, शायद किमची चिके या सुंदुबू तो कहते हैं, बट वो बेसिकली होता है टोफू, जो कि हमारे यहाँ पनीर होता है ना, वैसे ही इनके यहाँ टोफू होता है। टोफू और बीन का सूप होता है, जैसे सॉल्टी और लिटिल बिट उसमें चिली होती है, मतलब हमारे यहाँ जैसे चिली पाउडर यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे ये लोग गोचूजांग यूज़ करते हैं। गोचूजांग बेसिकली चिलीज़ का बेस्ट होता है, रेड चिलीज़ का, तो बस वही फ्लेवर होता है, थोड़ा सा सॉल्टी और थोड़ा स्पाइसी, और साथ में उसके राइस होता है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन कोरिया, प्लीज़ रिप्लाई। तो सो फार अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, और अभी यही कह सकती हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ 2 इयर्स हुए हैं और मैं इतना बाहर घूमी नहीं हूँ अभी, सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि यहाँ पे वर्क लाइफ और स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत मेंटली प्रेशर है स्टूडेंट्स पे, एंड एक बेवजह का प्रेशर है जो मतलब वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और पूरा टाइम ना आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे डेडलाइन सेम टाइम्स पे होती है, पता नहीं चलता कि मैनेज कैसे करना है, बट ओके टाइम के साथ हर चीज़ फिगर आउट हो जाती है और उसकी आदत हो जाती है, तो मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। Okay, next question is, hello Didi, I am interested in approaching my masters over there. Will you please guide the process for scholarship? That's a good idea. ये आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज आप जस्ट सर्च कीजिए किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, वही कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ की लिस्ट हो, वहाँ पे लिस्ट अपलोड की हुई होगी, आप लोग लिस्ट के थ्रू लिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना एंड देन अप्लाई, दैट्स इट। बहुत ईजी होता है। फिर रिस्पॉन्स का वेट कीजिए, अगर पॉजिटिव रहता है तो वो लोग इंटरव्यू के लिए बोलेंगे और कुछ प्रेजेंटेशन के लिए बोलेंगे वो, एंड देन जस्ट प्रिपेयर इट और इंटरव्यू दो एंड देन इट्स डन। फिर उसके बाद का उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या रिप्लाई देते हैं। Someone commented that why you are so pretty. Oh God, thank you. नेक्स्ट कॉमेंट इज कुड यू से इन विच यूनिवर्सिटी आर यू। मैं जुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि देजोन में है, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ओके, मैंने पहले भी ये बताया है, फिर से मैं बताती हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से मुझे रिप्लाई आया ईमेल का कि फ़िलहाल अभी इस सेमेस्टर के लिए ये स्कॉलरशिप चल रही है यहाँ पे, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो मैंने बस वही प्रोसीजर फॉलो किया था एंड दैट्स हाउ आई गॉट स्कॉलरशिप। ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। समवन इज आस्किंग मी दैट हाय दी, आई रियली डोंट नो दैट यू विल रीड माई कॉमेंट और नॉट। आई जस्ट होप यू सी इट वंस। एक्चुअली मैं भी राजस्थान जोधपुर से हूँ एंड मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दी, मुझे आपसे पूछना था कि आपकी आफ्टर 12th स्टडीज़ के बारे में, कि आपने नीट दिया और BSc की या समथिंग डिफरेंट, व्हाट यू स्टडीड व्हेन यू आर इन इंडिया एंड व्हाट इन कोरिया यू आर डूइंग। I also thinking about doing MBBS, postgraduate and masters in research, oh god, field in Korea, but I really don't know what to do. Can you guide me about anything? Okay, तो जब मैं इंडिया में थी, जैसा कि मैंने बताया, लाइफ साइंस से मैंने अंडरग्रेड किया है। 11th-12th में मैंने साइंस लिया था, साइंस बायो लिया था, एंड देन मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था, 1 ईयर गैप था मेरा। मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, DLP लिया था मैंने एलन से, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड देन मैंने बैचलर्स में रजिस्टर किया, जो कि मेरी ही, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर ही एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वहाँ से बैचलर्स किया 3 इयर्स का। उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, तो वो 4 इयर्स का हो गया, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे। तो 4 ईयर का मेरा बैचलर्स हुआ, और उसके बाद 2023 में मैं कोरिया आ गई, और कोरिया में मैंने एनरोलमेंट लिया था इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री में, और जुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी में, जो कि अगेन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और फिलहाल मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है और ऑफिशियली मैंने PhD स्टार्ट कर लिया है। दैट्स इट। So I'm also thinking about doing MBBS, postgraduate and masters in research field in Korea, but I really don't know what to do. Can you guide me? Masters,
पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट, इट्स अ गुड प्लान एक्चुअली। रिसर्च फील्ड में लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आई थिंक यू शुड डू मास्टर्स एंड देन पीएचडी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट। एमबीबीएस का आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि किसी और कंट्री से करना सही होगा, बिकॉज़ हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है, खाना और ये सब कुछ अलग होता है, तो डिजीज़ेस भी अलग होती हैं। तो आई गेस एमबीबीएस आपको इंडिया से ही करना चाहिए अगर आप नीट में आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो, और अगर नहीं हुआ है तो जस्ट डू मास्टर्स, पीएचडी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट। डू यू स्पीक, ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे लाइव में भी पूछते हैं, डू यू स्पीक कोरियन? नहीं, मुझे कोरियन बिल्कुल नहीं आती। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, उससे पहले मैंने हंगल सीखने का ट्राई किया था और अभी तक भी मैं उसी लेवल पे हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आने से पहले लगता था, जैसे अभी आप सबको भी लगता है, कि वहाँ जाने के लिए कोरियन आना बहुत ज़रूरी है, बट आई फील लाइक ऐसा नहीं है। आना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है किसी पॉइंट तक, बट अभी तक मुझे 2 इयर्स हो गया है, बट मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड मैंने कोरियन क्यों नहीं सीखा। बिकॉज सब कुछ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता है, इंग्लिश में हम लोगों को प्रेजेंटेशन देना होता है, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, तो इतना टफ नहीं है। बट हाँ, जब भी हम पोर्टल पे हमारे जो एकेडमिक थिंग्स या उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम कुछ भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा फील होता है, तो हम लोग फिर हेल्प करने के लिए होते हैं आपके लैबमेट्स या क्लासमेट्स जो आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, वो कोरियंस नाइस होते हैं, तो दैट्स इट। तो मैं जब यहाँ आई थी तब मैंने हंगल सीखा, मुझे लग रहा था कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को भी ऐसा माइंड से निकाल देना चाहिए कि कोरिया जाने के लिए कोरियन सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना चाहते हैं वो एक अलग बात है। Again, can you please tell us how you study in Korea when you are not fluent in Korean? I mean, do you take Korean classes there? No. फिर से मैं बताती हूँ कि यहाँ का ना सेमेस्टर में क्लासेस का टाइप क्या रहता है। तो मतलब कि जैसे मैं फॉरेनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोरियन नहीं आती, और मैं यहाँ पे 2023 में आई थी, मुझे 2 इयर्स हो गए, तो मैंने 4 सेमेस्टर अभी तक ले चुकी हूँ, ये मेरा 5th सेमेस्टर है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, हर सेमेस्टर आपको 3 क्लासेस लेनी होती है, 3 प्रोफेसर्स की आपके डिपार्टमेंट से। तो तीनों प्रोफेसर का या तो सेम ही रहता है कितनी बार, या फिर अलग अलग तरीका रहता है पढ़ाने का। अभी जैसे इस सेमेस्टर में क्या है, प्रोफेसर ने 3 वीक्स तक 3 क्लासेस लिया, और उन 3 क्लासेस में लेक्चर दिया, कोरियन में था, और प्रेजेंटेशंस की जो स्लाइड्स थी वो इंग्लिश में थी। देन हम लोगों को बोला, अनाउंसमेंट दिया पहले कोरियन में, एंड देन क्योंकि उस क्लास में सिर्फ मैं फॉरेनर हूँ और कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वीट है प्रोफेसर, उन्होंने इंग्लिश में भी अनाउंस किया कि अभी रेस्ट ऑफ द क्लास, आगे की जितनी भी क्लास बाकी है, उसमें आप लोगों को प्रेजेंट करना है। 2 स्टूडेंट्स हर वीक प्रेजेंट करेंगे, एंड कि ये टॉपिक होना चाहिए, इस टॉपिक पे रिसर्च पेपर आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो कि अभी लेटेस्ट रिसर्च पेपर होना चाहिए, उसका ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट फैक्टर होता है, इस इम्पैक्ट फैक्टर में इस जर्नल का रिसर्च पेपर होना चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। तो उन्होंने बताया, एंड देन आप लोगों को बस प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप कोरियन है तो कोरियन में प्रेजेंटेशन देंगे, और माना कि मैं इंग्लिश ही मैं समझ पाऊंगी और बोल पाऊंगी, कोरियन तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दिया और डन। तो इतनी मुश्किल नहीं आती, और मोस्टली क्लासेस में यही होता है। एक क्लास में प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाया नहीं, उन्होंने बस स्टार्टिंग से लेके यही बोला है, लिस्ट दिया हम लोगों को कि हर वीक 2 स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा और आपके प्रोजेक्ट पे प्रेजेंट करना है, कोई बाउंडेशन नहीं। उन्होंने बोला जिस पे भी आप काम कर रहे हैं बस उस पर रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। तो बस इंग्लिश में प्रेजेंट करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप लाइव कब आओगे? तो मैं हर सैटरडे संडे लाइव आने का ट्राई करूँगी, और संडे लाइव मैं सोच रही हूँ सिर्फ मेंबर्स ओनली लाइव रखूँगी, जिसमें आप लोगों की मैं अच्छे से हेल्प कर पाऊँ डॉक्यूमेंट्स में, या फिर जो भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीदी, हाउ मच डू यू स्पेंड पर मंथ? ओके, ये ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ लाइव में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हर मंथ कितना मतलब कि अमाउंट लगता है वहाँ रहने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंट से। हर मंथ मेरा रेंट है इस रूम का 300, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, AC या हीटर। तो फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आ रहा है 15,000 अप्रॉक्स।
तो 300 and 1000 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटिंग बिल आता है 15,000 से 20,000 के बीच में। एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस, ओ गॉड वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है मुझे। हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे 75,000। एंड देन मोबाइल बिल, जो कि इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा होता है जब आप यहाँ आते हैं ना, लेकिन अभी मैं 2 years हो गए तो मैंने स्विच कर दिया है एक सस्ते से सिम पे तो फ़िलहाल मेरा मोबाइल बिल है 17,000 कोरियन वॉन। एंड उसके बाद अगर सेमेस्टर चल रहे हैं तो ट्यूशन फ़ी भी देना होता है। ट्यूशन फ़ी मैं एक साथ नहीं पे करती, मैं इंस्टॉलमेंट में पे करती हूँ। तो उसका मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट होता है 520 से 580 के बीच में, 520,000 से 580,000 के बीच में। एंड उसके बाद अगर आप रोज़ कॉफ़ी पीते हैं, अगर रोज़ कॉफ़ी पी रहे हैं कैफ़ेटेरिया की, बाहर तो एक्सपेंसिव है, अगर कैफ़ेटेरिया से आप रोज़ कॉफ़ी पीते हैं तो अप्रॉक्स 100,000 कोरियन वॉन। और ग्रॉसरीज और इन सब में आपको 300,000 पर मंथ चाहिए अगर आप अच्छे से मतलब कि खाना बनाते हैं और खाते हैं खुद से। खाना नहीं भी बनाओ, बाहर भी खाओ तो भी सेम प्राइस है, क्योंकि ग्रॉसरीज बहुत महंगा है, वेजिटेबल्स बहुत महंगे, फ्रूट्स को मैं इंक्लूड नहीं करी, नट्स तो मैंने इसमें काउंट किया ही नहीं है तो इतना बजट, अभी इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेना ये वीडियो देख के। तो इतना बजट पर मंथ मेरा तो लगता है, यूजुअली सबका इतना लगता है। और फिर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा में काउंट होता है, लेकिन ये मिनिमम है जो इतना तो मतलब आप खर्च करते ही हैं हर मंथ अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया वैसे ऐसा लगा मैं लाइव गई हूँ और हम लोग चिट चैट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।